के इस एपिसोड में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। होप करता हूँ आप सभी व्यूअर्स काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं हमारे इस चैनल पे, तो रिक्वेस्ट होगी कि जाएं हमारे इस चैनल पर और देखें। चैनल के वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था, जो कि हमारी पावर बीआई की एपिसोड नंबर 9 थी, जहाँ पे हमने यूज़ किया था डैक्स फ़िल्टर फंक्शन को और देखा था उसके एग्जांपल्स और किस तरीके से हमने वर्क किया था उस वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो मूविंग नेक्स्ट, अब हम आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे डैक्स के कुछ और भी इम्पोर्टेंट फीचर्स और फंक्शंस जो कि काफ़ी यूज़ होते हैं हमारे जब भी हम प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं या फिर जब हम कुछ किसी तरीके का कैलकुलेशंस करते हैं। तो ये हमारी बेसिकली एपिसोड नंबर 10 है। तो इसमें हम आज जो है डिस्कस करेंगे डैक्स में कैलकुलेट फंक्शन। ठीक है, कैलकुलेट किस तरीके से वर्क करता है, और इसके अलावा हम दो और फंक्शंस यूज़ करेंगे जो कि होगा ऑल और ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, ये एक फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट की फंक्शन है और ये किस तरीके से वर्क करता है जब आप फ़िल्टर लगाते हो किसी पर्टिकुलर कॉलम पे, तो उसके अकॉर्डिंगली ये किस तरीके से वर्क करेगा, तो इसको हम देखेंगे। तो आज की एपिसोड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहे हमारे साथ आज के इस एपिसोड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेट फंक्शंस। तो ये होता क्या है, तो ये बेसिकली ये कहता है कि इन पावर बीआई द कैलकुलेट फंक्शन इज अ डैक्स फंक्शन दैट लेट्स अस मॉडिफाई द फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये एक तरीके का फंक्शन है जहाँ पे हम क्या करते हैं, फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ऑफ द कैलकुलेशन विद इन अ मेजरमेंट, यानी कि जो भी हम कैलकुलेशंस करते हैं उसमें जो भी फ़िल्टर्स लगाते हैं उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि सपोज दैट कि अगर हमने कोई कैलकुलेशंस करा, सपोज दैट कि टोटल सेल्स का अगर हमने कैलकुलेशंस करा, उसकी सम निकाली, और उस सम के बेसिस पे अगर हमने कुछ फ़िल्टर किया हुआ है तो उस फ़िल्टर में किस तरीके से हम मॉडिफिकेशंस करेंगे, तो उसको हम आज देखेंगे। आज किस तरीके से वर्क होगा। ठीक है, तो इसकी जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से कैलकुलेट, सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद हम एक्सप्रेशन डालेंगे। यानी कि ये एक कैलकुलेटर यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे यूजिंग एनी वन ऑफ दिस सम एवरेज काउंट। ठीक है, और उसके बाद हम फ़िल्टर को यूज़ करेंगे, यानी कि क्राइटेरिया लगाएंगे किस तरीके की हमें डेटा को फ़िल्टर आउट करनी है। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पे दो जो फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें एक ऑल होता है। तो यहाँ पे ऑल किस तरीके से वर्क करता है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ऑल फंक्शंस इन पावर बीआई वर्क्स एज अ फ़िल्टर मॉडिफायर। ये एक तरीके का फ़िल्टर का मॉडिफायर है जहाँ पे हम मैनिपुलेट करते हैं फ़िल्टर के कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, और व्हेन वी यूज़ ऑल इट क्लियर्स द क्लियर और मॉडिफाई फिल्टर ऑन अ स्पेसिफाइड टेबल और अ कॉलम। जब भी हम ऑल को यूज़ करते हैं तो या तो वो एक पर्टिकुलर टेबल पे या फिर उस कॉलम पे जो भी फिल्टर्स हमारे लगे हुए हैं उसको क्लियर कर देगा और मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, और इसके लिए हम सिंटेक्स जो यूज़ करते हैं हमारा ऑल है, उसके बाद टेबल का नेम देंगे और फिर हम अपने कॉलम्स का नेम देंगे। ठीक है, सेम सिंटेक्स हमारा ऑल एक्सेप्ट पे भी है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ से ये सारे फिल्टर्स को रिमूव करता है, यहाँ पे सेकंड वाले पे ऑल एक्सेप्ट पे जो भी कॉलम्स हम स्पेसिफाइड करना चाहते हैं उस कॉलम को वो रखेगा और बाकी के फ़िल्टर्स को वो रिमूव कर देगा उस टेबल से। ठीक है, तो सेम सिंटेक्स है यहाँ पे भी, ऑल एक्सेप्टेड टेबल है और कॉलम 1 और कॉलम 2 है। ठीक है, तो इसको हम क्विकली कर लेते हैं, तो देख लेते हैं प्रैक्टिकली ये किस तरीके से होता है। तो चलिए सीख लेते हैं। और इन्फो करके इसमें मल्टीपल कॉलम्स हमारे पास है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांड आईडी, कंट्री, ऑर्डर ईयर, मंथ, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट नेम्स, टोटल सेल्स यूनिट और यूनिट प्राइस। ठीक है, तो अब ये सारी कंट्रीज़ है। अब यहाँ पे मुझे मेरी जो टास्क होगी वो मुझे क्या करना है कि कंट्री के बेसिस पे, ठीक है, कंट्री के बेसिस पे हमें इसकी टोटल सेल्स सबसे पहले निकालनी है। और वो टोटल सेल्स किसकी होगी, उसकी प्रोडक्ट वाइज होगी, यानी कि पेंसिल वाइज होगी। तो सबसे पहले हम एक न्यू मेज़र यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। वैसे टोटल सेल्स हमारे पास है ये कैलकुलेटेड कॉलम, लेकिन हम चूँकि कैलकुलेट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं आज के इस एपिसोड में, तो हम अपना मेज़र जो कैलकुलेट को यूज़ करके बनाएंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर देंगे न्यू मेज़र। यहाँ पे मेज़र का नेम दे देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसको टी ओ टी सेल्स, टी ओ टी अंडर स्कोर सेल्स। यहाँ पे इक्वल टू करते हैं कैलकुलेट। ठीक है, कैलकुलेट किया। उसके बाद जैसे ही हम टैब को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन मांगता है। तो एक्सप्रेशन हमें किस तरीके से देना है, तो एक्सप्रेशन हमें क्या करना है, ये जो इसकी टोटल सेल्स आ रही है इसकी सम चाहिए मुझे। तो यहाँ पे हम कर देंगे सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और सम हमें किस पे करना है, तो ये टोटल सेल्स जो इसकी कॉलम है उस पर करना है। तो ऑर्डर इन्फो में जो टोटल सेल्स है उसके कॉलम पे हमें सम करना है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज़ किया, दूसरा ब्रैकेट क्लोज़ किया और इसको एक बार इंटर कर दिया। ठीक है,
तो जैसे ही हम इंटर करते तो आप देख सकते हो हमारी मेज़र क्रिएट हो गई है टोटल सेल्स, जो कि राइट हैंड साइड पे आ रही है। एक बार मैं ग्राफ पे जाके इसकी रिपोर्ट व्यू पे इसकी ये फिगर्स देख लेता हूँ ये कितनी आ रही है। एक कार्ड को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस पर अपने टोटल सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 42,000 जो है इसकी टोटल सेल्स आ रही है। ठीक है, 42 के यानी कि 42,000 इसकी टोटल सेल्स है, जो कि सारे कंट्रीज़ में है और सारे प्रोडक्ट्स की है। अब हमें क्या करना है कि हमें वैसे प्रोडक्ट्स की सेल्स निकालनी है जहाँ पे उसकी प्रोडक्ट नेम जो है वो पेंसिल है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पेंसिल्स की सेल हमें सारे कंट्रीज़ पे चाहिए, तो वो किस तरीके से करेंगे उसकी टोटल सेल्स। तो उसके लिए हम फिर एक न्यू मेज़र यहीं पे बना लेंगे। राइट क्लिक करेंगे अपने टेबल पे और यहाँ पे कर लेंगे न्यू मेज़र। ठीक है, और इसका नेम दे देंगे हम टी ओ टी पेंसिल सेल्स। ठीक है, ये इक्वल टू कर लेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट को यूज़ करेंगे। कैलकुलेट टैब को प्रेस करेंगे। अब कैलकुलेट के बाद ये एक्सप्रेशन बोल रहा है, तो एक्सप्रेशन में हमने अभी जो अपनी एक मेज़र बना रखी है उसी मेज़र को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे जो टी वाली जो मेज़र बनाई थी, ये टी सेल्स है ना, इस टी सेल्स को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे। ठीक है, अब कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे क्या करना है मुझे, और ये मुझे करनी है अपनी जो प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम इक्वल टू जो पेंसिल है, प्रोडक्ट नेम इक्वल टू जो पेंसिल है, उस प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे कर देंगे प्रोडक्ट ऑर्डर इन्फो की जो ये वाली प्रोडक्ट नेम आ रही है, प्रोडक्ट नेम इक्वल टू, और यहाँ पे कर देंगे पेंसिल। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो यहाँ पे, या तो फिर यहाँ पे आप फ़िल्टर लगा के भी कर सकते हो। एक बार मैं इसको इसी तरीके से कर लेता हूँ। ठीक है, और ये हो गई आपकी, और इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट इक्वल टू पेंसिल की हमारी एक मेज़र बन गई है। अब इसको अगर मैं देखूँ यहाँ पे अपने रिपोर्ट व्यू पे, तो यहाँ पे मैं एक और इसके लिए ये ले लेता हूँ, कार्ड ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक और कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको टोटल प्रोडक्ट पेंसिल्स की जो है यहाँ पे ये डाल देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो 26388, यानी कि इतनी हमारी जो है पेंसिल की जो प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट इक्वल टू पेंसिल है, इतनी सेल्स हुई है हमारी। ठीक है, टोटल सेल्स इतने की हुई है 26,338 की। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट को चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना दो टेबल, हम एक टेबल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं उठा लेता हूँ एक टेबल। ठीक है, एक टेबल मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कंट्री को डालता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे उठा के कंट्री को यहाँ पे इधर कॉलम्स पे डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं इसकी ये डाल देता हूँ इसकी टोटल सेल्स। ठीक है, टी सेल्स जो अभी मैंने निकाली थी। ठीक है, जो मेज़र थी हमारी। ठीक है, तो ये आप जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा इसकी साइज़ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जिससे कि ये वैल्यू जो है आपको आपके एंड पे थोड़ी सही दिखे। ठीक है, इसको मैं 15 करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट भी करता हूँ डेटा को। ठीक है, तो यूएस की में जो है जो टोटल सेल्स है इस प्रोडक्ट की, यानी कि अच्छा ये हमारी जो है अभी टोटल सेल्स निकल के, टोटल सेल्स मैंने लिया। अब यहाँ पे मैं अगर मैं टोटल पेंसिल की सेल्स देखूँ, ठीक है, तो मैं वापस से जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं कर दूँगा टोटल पेंसिल सेल्स। ठीक है, ये मैं दोबारा से एक बार सेलेक्ट करके यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो टोटल पेंसिल की सेल्स है ये फ़िल्टर होकर के डेटा हमारे पास आ गई है। यानी कि यूएस में 69 सेल हुई है, इंडिया के अंदर ये इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँ तो ये आप देख सकते हो जो इंडिया के अंदर है 659 है रुपीज़ है इसकी टोटल सेल्स। ठीक है, इसी तरीके से ब्राज़ील में भी, और ये सारी जो हमारी पेंसिल की इधर सेल्स निकल कर के आई है। और यहाँ पे जो ये भूटान, चाइना, जापान, ये सारी कंट्रीज़ जो यहाँ पे ये पेंसिल वाली प्रोडक्ट्स हमारी सेल नहीं हुई है। ठीक है, जो सेल हुई है हमारी ये ऊपर की कंट्रीज़ है जहाँ पे ये पेंसिल की प्रोडक्ट सेल हुई है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसमें किस तरीके से हम ऑल और ऑल एक्सेप्ट को यूज़ करेंगे अपने फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं एक बार इसी टेबल को एक बार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक बार एक दूसरा टेबल पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जिससे कि कंपैरिजन आप भी कर पाओ क्लियरली कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं ऑल को यूज़। ठीक है, तो देख लेते हैं ये ऑल किस तरीके से वर्क करता है।
फ़िल्टर के लिए देख लेते हैं हम किस तरीके से वर्क करेंगे। हमारी दो टेबल हमारे पास है, ठीक है। तो फर्स्ट टेबल पे हम ऑल फ़िल्टर को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी टोटल पेंसिल सेल्स है, ठीक है, इसको इसके सिंटेक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। इसी सिंटेक्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मुझे करना होगा। अब जाएंगे अपने टेबल वाले कॉलम पे, हमारे टेबल्स पे, और यहाँ पे कर देंगे न्यू मेज़र, ठीक है। यहाँ पे मैंने न्यू मेज़र कर दिया। अब यहाँ पे इसको मैं अपने सिंटेक्स को पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये टोटल पेंसिल सेल्स है, तो यहाँ पे कर देंगे टोटल पेंसिल सेल्स ऑल, यहाँ पे कर देंगे फ़िल्टर ऑल, ठीक है। आगे यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे हम कर देते हैं फ़िल्टर ऑल, ठीक है। और यहाँ पे कर दिया टोटल पेंसिल सेल्स। यहाँ पे कैलकुलेट इसने हमारे जो भी पेंसिल्स से रिलेटेड हमने एक्सप्रेशन दिया उसके अकॉर्डिंगली इसने पहले से हमें टोटल सेल्स फ़िल्टर करके दिया है। अब हमें ऑल के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमा जो है, यहाँ पे ऑल के सिंटेक्स को यूज़ करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर यहाँ पे अपनी टेबल की नेम देनी होगी। तो यहाँ पे हम कर देंगे अपना ब्रांड, यहाँ पे ऑर्डर इन्फो कर देते हैं क्योंकि ऑर्डर टेबल है हमारी, ठीक है। ऑर्डर टेबल कर दिया, यहाँ पे इसके ब्रैकेट को क्लोज करके और एक कॉमा दे देंगे, ठीक है। तो अब इसमें करेगा क्या, तो जितने भी हमारी ऑर्डर टेबल्स पे जितनी भी ऑलरेडी फ़िल्टर लगी हुई है, ठीक है, तो ये कंट्री का कॉन्टेक्स्ट में जो भी फ़िल्टर्स लगी हुई है उस फ़िल्टर्स को रिमूव कर देगा, और ओनली हमें क्या देगा, ये पेंसिल वाला जो हमने फ़िल्टर लगा रखा है, इस एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंगली वो डेटा हमें देगा। तो इसको एक बार हम रन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रन हो गई। अब ये हमारी जो फ़िल्टर वॉल वाली वैल्यू मेज़र है, इसको मैं एक बार इस पर रख देता हूँ, ठीक है, अपने टेबल पे रखता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो थी, ये सारी जितनी भी फ़िल्टर्स यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले जो ये सारी फ़िल्टर्स लगी हुई थी, जैसे मान लो कि टोटल पेंसिल्स वाली जो फ़िल्टर लगी थी, इसको उन सारे फ़िल्टर्स को भी इसने रिमूव कर दिया, और ओनली जो हमारी जो इसकी जो टोटल वाली जो वैल्यू आई है, ठीक है, पेंसिल की जो टोटल वैल्यू उसे को इसने पूरे कॉलम पे रख दिया। तो इस तरीके से हमने ऑल को यूज़ कर लिया। ऑल को फ़िल्टर के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से इसने फ़िल्टर आउट किया, इसी तरीके से हम ऑल एक्सेप्ट को भी यूज़ कर लेंगे। ऑल के लिए मेज़र बनाया हुआ है, एक बार मैं उस मेज़र को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा मेज़र है, इसी मेज़र को हम यूज़ कर लेंगे ऑल एक्सेप्ट के लिए भी। थोड़ा सा सिंटेक्स में चेंज होगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इस पर, ऑर्डर इन्फो पे कर देता हूँ न्यू मेज़र, ठीक है। और इसका थोड़ा सा नेम चेंज कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे पहले कंट्रोल भी करता हूँ उस वाले कोड को, पिछले कोड को, और यहाँ पे मैं करता हूँ ऑल के बदले यहाँ पे करता हूँ ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, EXCEPT, ऑल एक्सेप्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे कैलकुलेट, तो ये सारा कुछ वैसा ही होगा। यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा ऑल एक्सेप्ट, ठीक है, ऑल एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ पे मैं टेबल का नेम दूंगा, और यहाँ पे मुझे ये कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में करना, तो यहाँ से मैं कंट्री को सेलेक्ट करूँ, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट हम कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में ये फ़िल्टर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दोनों टेबल्स में। तो यहाँ पे हम कंट्री को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कंट्री को सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया, और लास्ट में जो एक ब्रैकेट है ये भी हमारी क्लोज़ हो गई। तो हमारी एक तरीके से सिंटेक्स डन हो गई है। एक बार हम इसको रन कर देते हैं, ठीक है, इसको मैंने रन कर दिया। अब यहाँ पे ये ऑल एक्सेप्ट वाला वैल्यू अपने सेकंड टेबल पर लेके देखते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे अगर मैं उठा के इस मेज़र को इधर डालूँ, तो आप देख सकते हो इसने क्या किया कि जो इसकी टोटल वैल्यू आ रही है 263 है, ठीक है। इसने बस उसी वैल्यू को फ़िल्टर वाइज फ़िल्टर लगा दिया है। मींस कि इसने ओनली उस वैल्यू की फ़िल्टर को यहाँ पे अपने फील्ड पे डिस्प्ले किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सेप्ट में मैंने ये वाला सिंटेक्स दे दिया, यानी कि मुझे वैसे वैल्यूज़ चाहिए जहाँ पे उसकी जो टोटल सेल्स जो आ रही है वो पेंसिल से रिलेटेड सेल्स आ रही है, तो उसको मुझे दिखाया। और बाकी के जितने भी हमारे टेबल्स पे जितने भी अदर फिल्टर्स है उसको ये रिमूव कर दे। तो इसने उसी के अकॉर्डिंगली वर्क किया। इसने एक्सेप्ट किया ओनली वैसे वैल्यूज़ जो कि हमारी पेंसिल सेल से निकल करके आ रही है, तो उसको इसने फ़िल्टर किया, और ये इसने सारे फ़िल्टर्स को, अदर फ़िल्टर्स को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये रही एक्सेप्ट और ऑल एक्सेप्ट की। इस तरीके से आप डिफरेंस देख सकते हो किस तरीके से इसने फ़िल्टर के कॉन्टेक्स्ट में हमें डेटा को फ़िल्टर आउट करके दे दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हो, तो फ़िल्टर के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको डेटा को फ़िल्टर आउट करना होता है तो उसमें ऑल और ऑल एक्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो होप करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। कुछ भी आपकी डाउट्स है तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को सेंड करें, और आई होप कि मैं आपको जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स को क्लियर करूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को, और देखते रहे चैनल के सारे वीडियोस। अभी हम अपकमिंग वीडियोस में और भी
डिफरेंट टाइप्स के इंपॉर्टेंट डैक्स फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट वर्क पे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बने रहे हमारे साथ इस चैनल पे और देखते रहे हमारे चैनल के सारे वीडियोस। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।